हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने रेस्टोरेंट के पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारे 1-to-1 सेशंस होते हैं। आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग चाहते हो कि आप अपना एक फूड बिजनेस स्टार्ट करो। फूड बिजनेस कुछ भी हो सकता है, आपके रेस्टोरेंट हो सकते हैं, क्लाउड किचन हो सकता है, बार हो सकता है, होटल हो सकता है, कैटरिंग कंपनी हो सकती है, पीएसआर हो सकता है। बट यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है और आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता है जिससे कि आप अपने ढेर सारे जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनसे पूछ पाओ। इवन जो मार्केट में इस समय चल रहा है वो भी आपको समझ नहीं आता है। अगर आप देखेंगे, हर तरीके के आउटलेट खुल रहे हैं, कुछ कुछ समय तक चलते हैं, सक्सेसफुली रन करते हैं, बट वो बंद हो जाते हैं या इसी तरीके की चीजें मार्केट में हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे कौन सा आउटलेट खोलना है या क्या सही तरीका है एक रेस्टोरेंट को रन करने का। तो यहाँ पे अब हमारी बारी आती है। यहाँ पे हम लोग 1-to-1 कस्टमाइज पर्सनलाइज सेशंस देते हैं, जो कि मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा आप लोगों को दिया जाता है। पूरा फॉर्मेट्स क्या होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे जो सेशंस होते हैं वो कंप्लीटली आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग के बीच में होते हैं कि भाई आपको मंडे को चाहिए, ट्यूसडे को चाहिए। टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि तो हम तो कंप्लीटली यही काम कर रहे हैं। दूसरा, हम जो फिजिकल कंसल्टेंसी करते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बीच में हम ये लोग डालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ऑन ग्राउंड रह के जो चीज़ें हमारी चल रही है उनके बारे में पता चले। अब यहाँ पे इन सेशंस के अंदर आपको प्रॉपर बिजनेस के बारे में समझाया जाता है। जब आप हमको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करोगे तो हम आपको पूरी चीज़ें बता देंगे क्या हम लोग करते हैं। बट बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपके जो कस्टमाइज बिजनेस मॉडल बन जाते हैं, ठीक है। आप क्या इक्विपमेंट आपको खरीदना है, ठीक है। आपके जो लीगल्स होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें, एसओपीज कैसे क्रिएट होंगी, फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग आपकी होगी, कैसे आप मार्केटिंग करोगे, कस्टमर की कंप्लेंट कैसे हैंडल करोगे, मैन पावर कहाँ से आपको मिलेगी, अच्छी मैन पावर क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको 1-to-1 आपको समझाए और सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास सिस्टम्स नहीं होंगे, बिना सिस्टम्स के आप अपने आउटलेट को रन नहीं कर सकते। पूरे फॉर्मेट्स क्या होते हैं मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फेलियर के रीजन क्या होते हैं। जब भी हमको एक बिजनेस स्टार्ट करें, स्पेशली फूड बिजनेस, तो बिजनेस फेल क्यों होता है। सबसे पहला होता है हमारे जो ऑनर्स होते हैं, जिनको कि हम लोग फाउंडर बोलते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनके माइंडसेट का। यहाँ पे हमको क्या लगता है कि भाई मैंने एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर मेरी कोई कंप्लेंट आ रही है, जो कि हो सकता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हो या वो लोग, नॉर्मली कोई भी हो सकता है, ठीक है, या इवन कस्टमर भी कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि भाई हम बहुत बड़ी कोई गलती कर रहे हैं, ये हमारे लिए अलर्ट है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फूड बिजनेस इज ऑनगोइंग बिजनेस है। आप कभी भी सिर्फ एक या दो कंप्लेंट्स पे अपने आप को जज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है, हमारा माइंडसेट नहीं होता है। हम एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाते हैं। ये उल्टा हम लोगों को उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए उस पे हमको आना चाहिए। तो ये सबसे एक बड़ा रीजन होता है फेलियर का। दूसरा, यहाँ पे जो हमारी मैन पावर होती है, जो हमारे शेफ्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, हमारे यूटिलिटी बॉय होते हैं, सब इसमें होते हैं, उनको हम लोग नहीं समझ पाते। उनका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है हमसे। हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम लोग सन 2000 हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम लोग 80s में काम कर रहे हैं, 90s में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि कोई भी आपके लिए बिल्कुल एकदम 20 घंटे 24 घंटे ड्यूटी कर लेगा, 12 घंटे ड्यूटी करेगा। बट अब ऐसा नहीं है, समय चेंज हो रहा है। हर कोई चाहता है कि भैया अपने वो 10 से 12 घंटे, ठीक है, जिसमें कि उसके ब्रेक्स भी होंगे, लंच ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा, इवनिंग स्नैक्स होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद वो भी अपने घर पे जाके रहे या जैसी भी फैसिलिटी आपने उनको प्रोवाइड करी है। तो हमको ये भी अपना माइंडसेट अब चेंज करना होगा, क्योंकि यही रीजन है कि आपके पास मैन पावर नहीं टिकती है। और भी रीजंस होते हैं, उसमें से ये अपना मेन होता है। तीसरा यहाँ पे होता है कस्टमर की नीड। एक्चुअली कस्टमर को या जो हमारे गेस्ट को, उनको क्या चाहिए, जिसको कि जज करने में, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, वो हम लोग फेल हो जाते हैं। हम कुछ ऐसी चीज सेल करने लग जाते हैं जिसकी कि मार्केट में डिमांड तो है, बट वो स्पेसिफिकली हमारे एरिया में जहाँ पे हमने वो आउटलेट खोला है उसकी जरूरत नहीं। अभी किसी ने अपना एक पिज़्ज़ारिया खोला था। पिज़्ज़ारिया इज अ वेल नोन वर्ड कि भाई पिज़्ज़ा की शॉप होती है, बट वहाँ पे जो पिज़्ज़ा थे, हैंडमेड पिज़्ज़ा थे, ठीक है, बहुत टाइप के पिज़्ज़ा थे। बट जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था तो मैंने बोला था कि ये जो आइडिया है वो तो अच्छा है, बट जिस एरिया में आप बोल रहे हो वो वहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। इवन सेम वही हुआ, कुछ महीने के बाद उनको वहाँ से शॉप बंद कर देनी पड़ी। क्योंकि हमको समझना होगा कि भाई प्रोडक्ट कौन सा फिट बैठ रहा है हमारे एरिया के हिसाब से, जहाँ मुझे खोजना है, या जो हमारी लोकेशन होती है। और लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। हम लोग सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी जगह अपने आउटलेट खोल लेते हैं जहाँ पे कोई कुत्ता भी नहीं भटकता है, ठीक है। ये ऐसा होता है, रियली ऐसा होता है, बट हम ये चीज़ें नहीं समझ पाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम
कस्टमर को सर्व करें। बट कस्टमर तो तभी आएगा जब आप एक अच्छी लोकेशन पे। लास्ट में यहाँ पे आता है कि भाई आपके पास बैकअप नहीं होता है। आप लोगों को लगता है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सिर्फ 2 महीने के बाद आपके पास ढेर सारा पैसा आने लग जाएगा, और आप अपने पास कोई भी बैकअप नहीं रखते पैसों का। तो इस रीजन के कारण भी, क्योंकि ये हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट आपके पास 6 से 7 महीने का पैसा होना चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं होगा तो कभी भी आप कोलैप्स हो जाएंगे और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें फेलियर का रीज़न होती है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे फॉर्मेट्स में। अब यहाँ फॉर्मेट्स क्या होते हैं? हमारे 1-to-1 सेशंस होते हैं मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा। यहाँ पे हम लोग 10 से 12 घंटे के सेशंस रखते हैं। टाइम तो इंक्रीज होता है, और जो पर सेशन होता है हमारा 1 घंटा प्लस ही होता है। कभी कभी 2 घंटे भी क्लास चली जाती है, कैसा उसका फ्लो जा रहा है। और हम मिनिमम 4 से 5 लोग ही अपने जो पूरे मंथ में लेते हैं, क्योंकि उतनी ही हमारी कैपेसिटी है फिलहाल तक। ये तो बात होगी आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है। जब ये ट्रेनिंग्स खत्म हो जाएगी, लगभग 15-20 दिन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। आप चाहे तो उसको और भी लंबा खींच सकते हैं। उसके बाद जब ऑन ग्राउंड होने की चीज़ आती है कि भाई जब आपको फिजिकली आप काम करना है, तो उस समय जो भी आपको सिखाया जाता है उसमें हम आपकी प्रॉपर्ली हेल्प करते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, कहीं पे हैं, तो हम लोग जो आपकी किचन की डिज़ाइनिंग फिजिकली जाके भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है। बट अगर आप किसी दूसरे सिटी में रह रहे हो तो उसके हम लोग चार्जेस यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद आपकी जो किचन की डिज़ाइनिंग हो जाती है, आपको इक्विपमेंट क्या परचेज करना है वो आपको बताई जाएंगे। मेन्यूज में आपकी हेल्प कर दी जाएगी, मैन पावर हायरिंग में आपकी हेल्प कर दी जाएगी। इवन पे आपके जो ऑडिट्स होते हैं, फूड सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। आप बोल सकते हैं कंप्लीट एक बिजनेस का सोल्यूशन है, जिसमें कि हम आपको प्रॉपर्ली हेल्प कर रहे होते हैं 5 महीने तक। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमारा होता है आपके साथ कनेक्ट होने का। इसके बाद आप चाहें तो हमारी जो फिजिकल कंसल्टेंसी थी उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अब मैंने देखा है अधिकतर जो भी हमारी ये प्रोग्राम लेते हैं उसके बाद अगर वो फिजिकल अपने आउटलेट स्टार्ट करते हैं तो वो भी हमारी, क्योंकि जितने कम टाइम पे आपके पास जितना ज़्यादा इंटेंस नॉलेज होगा, कि एक्चुअल नॉलेज होगा, सिर्फ किताबी नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज होगी ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। जब आप अपना एक्चुअल में फिजिकली आउटलेट खोल रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी समय की बचत होती है, आपके पैसे की बचत होती है, और आपके जो सक्सेस के रेट हैं, आपके रेस्टोरेंट को रन करने के रेट हैं, वो आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो होपफुली आप लोगों को हमारा ये जो पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम है रेस्टोरेंट का, इसका फॉर्मेट पसंद आया होगा, और आप भी हमको जल्दी से जल्दी कनेक्ट करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन से कमेंट जरूर किएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।